हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर में। तो आज गोधन से भैंस वंश से हट करके जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जो ऊँट है, राजस्थान का अगर हम स्टेट एनिमल भी अगर इसे कहें तो वहाँ पर भी ऊँट है। और इस ऊँट का अनुसंधान केंद्र भी एक बीकानेर में बना हुआ है। तो ऊँट पालक जो हैं ये भी पशुपालक का एक अंश हैं, पशुओं की श्रेणी में ही ये आते हैं। देख सकते हैं काफ़ी नस्लें भारतवर्ष में ऊँट की भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो तकरीबन जूही और बाडड़ा के पास जो ये क्षेत्र है यहाँ पर हमें ये देख सकते हैं बिल्कुल स्वच्छंद इनको चराते हुए जो इनके मालिक हैं वो मिले। तो आइए उनके पास लेकर के चलते हैं क्या कुछ दिक्कतें आज इस क्षेत्र में आ रही हैं, पहले क्या ज़माना हुआ करता था, किस तरह से इनकी उपयोगिता थी, चाहे कृषि की बात करें या बोझा ढोने की बात करें। लेकिन आज जैसे जैसे हम मानवों ने आधुनिक विकास कर लिया है, जैसे जैसे मशीनीकरण का युग आ गया है, ऊँटों की बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने जो ले ली है, उससे जो आज इन पशुपालकों का जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो बाबा राम राम। हिंदी नहीं बोलनी आपने मेरे की तरिया कती भी, देसी भाषा बोलनी है अपनी, ठीक है। तो मैंने नहीं बताओ ना आप पका लेवाएंगे। एक बात ये बताओ, कितने साल से ऊँट रख रहे हो? हम तो जी बहुत साल। ऊंचा बोलो थोड़ा, सुनने वाले में मजा होगा। अच्छा, हम तो बहुत साल तक रख रहे हैं। बहुत साल से रख रहे हो। तो अभी कहाँ से आए हो आप? एक तो जुईत आए हम। जुईत आए हो। और वैसे मूल मतलब रहने वाले कहाँ के हो? गुआने के। तो रोहतक के पास, रोहतक और पानीपत के बीच में जो गोहाना है वहाँ से कितने ऊँट हैं आपके पास? ये हाँ ऊँट है 50 ऊँट हैं। और 50 ऊँट का कैसे गुजर बसर कैसे करते हो? ऐसे चराते हो? ये चराते हैं सारे दिन चराते हैं। इनके साथ साथ चलते रहते हो? कितने किलोमीटर आप? ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर काट देते हैं रोज डेली के। डेली। अच्छा, तो ये ऊँट चरते क्या क्या हैं? ये सांटी चरते हैं, कीकर चरते हैं, झाड़, हाँ। बोझे। अच्छा। सारी तो चीज खाते हैं उससे पेट। अब मार्केट कितनी बची है इनकी? मार्केट बेचते भी तो होगे कहीं आप? हाँ, बिक जाए, बच्चे बुच्चे बिक जाए इनके। बच्चे बुच्चे बिक जाए। मार्केट कुछ उछाल में है, डाउन में है? डाउन में। कति डाउन में? पास आ जाओ ना एक बाप। आ जाओ, दोनों बताए जाओ। हाँ बताओ बाबा, आप बताओ। शुभ नाम बताओ सबसे पहले तो अपना। शुभ नाम मोहन। मोहन है। तो कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र 56 साल। 56 साल होगी। तो 56 साल तो ऊँट ही चरा रहे हो बचपन से? बचपन से हमारे बड़े भी ऊँट चरा रहे। बड़े भी ऊँट चरा रहे। वे कितने ऊँट रखा करते? 80-70 रखा रहे। 80-70 ऊँट। अभी आप 4 जन मेरे को देखने को मिले, तो चारों के आधे ऊँट है? चारों के हैं। आपके कितने हैं? मेरे 12 ऊँट चल रहे हैं। तो साल में बेचते कहाँ हो? ये बेचते हैं जी। कौन कौन से मेले में जाते हो? मेडी। अच्छा, गुगा मेडी लेने के लिए पुष्कर भी जाते हैं। पुष्कर भी चले जाओ? जाते हैं। हाँ? पुष्कर तो बहुत दूर जाते हो। फिर उसमें किस चीज में लाते हो वहाँ से इतनी दूर से? पैदल ले आओ। कमाल कर दिया। 15 दिन में आ जाए। 15 दिन में आते हो पुष्कर से? अच्छा, रास्ते में कोई रोकता नहीं? कोई नहीं रोकता। क्यों? गाड़ी में अगर लेके आए तो शायद रोक भी लें, लेकिन पैदल नहीं रोकते। हुलिया बनाते हैं। अच्छा, हुलिया बना देते हैं। पशु लेकर मोल गए हैं। अच्छा, मोल गए हैं। तो मेरे को एक बात और बताओ आप कि पहले मार्केट क्या कुछ थी, कितना क्या कुछ रेट एक ऊँट का मिल जाया करता, और अब क्या दिक्कत आ रही है? पहले दिक्कत यह थी, पहले बच्चा कोई 15 का, कोई 18 का, कोई 17 से जाया करता। ये बच्चा वो 18 ना बच्चा 8000 का जाओ है। 8000 का जा रहा है। खरीदारी उतनी नहीं रही। मेलों में लेने के लिए जो खरीदार आते हैं वे बिल्कुल डाउन लेते हैं। और वो जो पहले गणे आया करते आजकल कम हो गए। खेती बाड़ी में इनका कोई ज्यादा उपयोग नहीं रहा। कोई उपयोग नहीं रहा। तो मशीनगिरी ज्यादा होगी। हर चीज में मशीनगिरी होगी। और पहले ये इनसे जो अपने खेत जोतते थे या कोल्लू भी चलाया करते? कोल्लू चलते कितने साल आपने देखे? कितने साल पुरानी बात? 15 साल पुरानी बात होगी है। ये भी नहीं चलाते कोई भी? अच्छा। और खेती में देखे? खेती में भी चल रही है। ये भी चल रहे हैं कहीं जहाँ पर ज्यादा मशीनीकरण या ट्रैक्टर लेने का जिसका ब्योत नहीं है। हाँ, गाड़ियों में चला रहे हैं इनको। गाड़ियों में भी चलाते हैं। तो वो बस वही खरीदार बच रहे हैं।
तो पहले तकरीबन 18,000 और आज 8,000 रुपये। किसी खेत खात में घुस जाते हैं तो वो भी गुस्सा करता है, करते हैं। आजकल सब्र किसी के रहा नहीं। अगर भाई 2 पैसे का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, जीव है, 2 मुंह मार लिए तो कोई नहीं मानता। और बताओ, और क्या समस्या आपने? पुराना दौर भी देखा है, नया दौर भी देखा है। आजकल 15-17 किलोमीटर आप डेली चलते हो। आज की पीढ़ी में इतना दम नहीं है कि 15 किलोमीटर पैदल चली जाए। ठीक है, इस तरह का रोजगार आप खुद इस रोजगार को करते हो, मान लो जुड़े हुए हो। तो आपके बच्चे अपने घर के ऊपर है, कोई पढ़ रहा है, कोई अपना धंधा कर रहा है, कोई क्या है दिहाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते? नहीं आना चाहते। कितने पीढ़ियों से कर रहे हो और आप इस चीज को? हम तो कम से कम कई पीढ़ी होगी जहाँ से याद आती है। बड़े भी, दादे परदादे सब ऊँटों का ये देख सकते हैं। प्राकृतिक नैसर्गिक तौर पर इन टोलों को चराते थे और इनका पेट भरते थे। लेकिन आजकल अगली जो पीढ़ी है, मार्केट नहीं रही। हाँ, इनकी मार्केट न होने की वजह से अगली पीढ़ी तो खत्म ही है। मतलब बस आखिरी आप ही रखोगे ऊँट, उसके बाद नहीं रखेंगे कोई? बिल्कुल, बच्चे नहीं लगेंगे साथ, बच्चे नहीं रखेंगे किसी भी। कोई आमदनी नहीं है, कोई आमदनी नहीं। बैठो कोई आमदनी नहीं। 2 बात आप भी बताओ। बुरा दौर भी देखा है, अच्छा भी देखा है, दूर दूर तक चलते हो और बड़े बुजुर्ग भी आपके ऊँट रखते थे। क्या कुछ बीमारियां इनमें आ जाती हैं? फिर भी जब मान लो चलते चलते ऊँट बीमार हो गया आपका, तो डॉक्टर कहाँ से लाते हो? दवाई लेकर टिक्के लाते हैं। मतलब खुद ही तजुर्बा है इतना है, खुद ही बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो आपका जो बिगड़ा हुआ ऊँट वो डॉक्टरों से भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा ना। ये बात है। बड़ी डॉक्टर तो बचा भी दे जानकारी की। राजस्थान वाले बचा देते हैं, उनको थोड़ी बहुत फिर भी जानकारी। ये हरियाणा वालों को कोई बहुत ज्यादा रखते कौन है? राजस्थान में रखे जमींदार तो वे लालू ने ज्ञान है। तो कई बार बंदा बुंदा पड़ जाए इन ऊँटों के, मान लो चरा नहीं चरा, तो उस टाइम क्या कुछ देते हो आप इनको? देसी जड़ी बूटी अस्पताल में दवाई लिया वहाँ पर। अच्छा, ये बंदा बूंदे तो डॉक्टर दे दें अपने, दे हैं। अच्छा, और क्या ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? डांगर पशु का सबका एक के हुआ है। सबका एक का हुआ है। आप अपनी कोई देसी नहीं रखते? ना देसी कोई दवाई? अंग्रेजी चलने सारे की तम अंग्रेजी हो जाए तो भी अंग्रेजी दवाई चलने। अच्छा, एक बात बताओ, अंग्रेजी तो ये अंग्रेज जब भारत में आए तभी तो लाए होंगे अंग्रेजी दवाई। उससे पहले तो अपने देसी जो पुराने बुड्ढड़िए थे। अच्छा, उनका ज्यादा ज्ञान नहीं है। बाकी फिर भी ज्यादातर तो ठीक अपने आप कर लेते होगे। देसी दवाई काम में नहीं करती, अंग्रेजी करेंगे। हाँ, देसी वो जमीन में ताकत नहीं रही। लगा दे, इंटरसाइड लगा दे। खुद ही लगा देते हो? खुद ही लगा देते हैं ऊँट के इंजेक्शन। डॉक्टरों के पास तो समय कम ही रहता होगा। कम ही रहता होगा। डॉक्टर करते पीछे देवा है। तो डॉक्टरों की फीस देने के लिए नहीं है, महंगी काफ़ी होगी है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो दौरा है ये आपका कैसे पूरा होगा? कितना लंबा मार के फिर वापस गुहाना पहुंचोगे? ये पूछ रहा हूँ। महेंद्रगढ़ ले जाओगे? ठीक है। अब बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें एक महीना खत्म हो जाएगा। अपनी साइड में मच्छर ज्यादा है। अच्छा, गुहाना साइड में, रोहतक साइड में, पानीपत साइड में मच्छर है, क्योंकि कीच का वो इलाका है, तराई की जमीन है, जीरी इलाका है, बरानी इलाका है। हम बरानी इलाका। एक महीना छोड़ जाएंगे, फिर घर पर चले जाओगे। दिवालियां दौरे चले जाओगे। अच्छा, जब तक मच्छर रहेंगे तब तक आप यहीं चराएंगे और उसके बाद फिर अपने वहाँ चले जाओगे। तब तक मच्छर मक्खी खत्म हो जाएंगे। फिर वहाँ क्या चराते हो सर्दियों में इनको? अच्छा, नहर नूर पे। सर्दी खत्म होगी फिर वो अप्रैल मार्च में नहर लिया गुआर का, चने का। अच्छा, वो मिल जाता है। क्या भाव मिलता है? ये 200-250। 200-250। एक ऊँट दिन में कितना खा जाता है गुआर? गुआर खाए कोई 2 दड़ी, कोई 4 दड़ी बस। अच्छा, 2 दड़ी 4 दड़ी, मतलब तकरीबन 15-20 किलो ज़्यादा है। हाँ, बस ज़्यादा है। 20 किलो पेट भर जाए इसका। सिर्फ सूखा नियार खवा देते हो? हाँ, पानी पी ले। अच्छा, ये चनों का भी जो सूखा भूस मिलता था, चनों का अपने इधर पचेरी साइड और इस साइड खूब मिलता है, तो वो भी ले लेते हो? ले लेते हो हैं? वो क्या भाव मिलता है? वो तो मंदा ही मिला। कोई किले का 500 रुपया, कोई 1000 रुपया। अच्छा, जमींदार दे दे तो चल जाए काम आपका है। तो एक ऊँट कितने साल में तैयार होता है? एक ऊँट तो गाड़ी में जोतने के लिए 4 साल का। 4 साल लग जाते हैं।
और 4 साल का ऊँट आज मार्केट वैल्यू कितनी है? बस 4 साल के ये मार्केट वैल्यू ऊपर 20,000 की है। आखिरी 20,000 का बिकता है आपका? पहले 50-40 का बिक गया। पहले 50-40 हज़ार तक का बिक जाता था और आज ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये। कटने के लिए भी जाते हैं ये? हाँ जाते हैं। कटने के लिए कोई 5,000 दे देता है, कोई 10,000 दे देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो कटवाने वाले देते ही नहीं है। तो देख सकते हैं ये नैतिकता हमारे पशुपालकों की रही है। और बताएं, और सरकार की तरफ से क्या उदासीनता देखने को मिल रही है? वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस क्षेत्र में, या क्या लगता है आपको? कोई मदद नाम की कोई चीज़ है या कुछ नहीं? किसी की मदद नहीं, आपको अपने ऊपर छोड़ दिया। हाँ। मरो तो मरो, जियो तो जियो, जीवो तो जियो। देख सकते हैं। तो इनका दूध वगैरह कैसे निकालते हो? खड़े खड़े निकालना। खड़े खड़े? हाँ। एक डेमो दिखा दो ना, कैसे निकालते हो। तो इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एक बार किसी ऊँटनी का दूध निकाल करके दिखाएं, क्योंकि जो शहरों में जो बच्चे रहते हैं उनको जो धरातल पर जो समस्याएं हैं, किस तरह से दूध निकलता है, किस तरह से इनको पाला जाता है, उनका तनिक भी ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ सीख पाएँ। ये देख सकते हैं साटी, संस्कृत में इसे पुनर्नवा कहा जाता है और लीवर के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक है। और ये देख सकते हैं इस खेत में भरमार हमें साटी देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये प्राकृतिक तौर पर चल रही हैं। ठीक है, दिखाओ ऊँट, दूध निकाल के दिखाओ। थोड़ी ही ये ब्याने वाली है, ब्या चुकी है? ये ब्याह चुकी है। अच्छा अच्छा, पेट कुछ थोड़ा भारी भारी लग रहा है। अच्छा, आगे की भी होगी। हाँ। तो ऊँट कहाँ है आपके पास आगे की रड़वाने के लिए? ऊँट ही बोल रहा है। अच्छा, ऊँट है आपके पास एक है? और अच्छा ऊँट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजबूत ऊँट। और ज़्यादा ऊँट नहीं दिख रहे, एक ही ऊँट है? एक ही और सारी ऊँटड़ी है? अच्छा, एक ही चलता है, आपस में नहीं तो लड़ पड़ते हैं फिर। मार के दिखा दिए भाई ने, फोटो लाओ दिखाओ, किसी चीज में निकाल दो जो आपकी इच्छा हो। ना ना, आप पी भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चाय की है? तो आप भी गोहाना से ही हो? हाँ, गोहाना से आसपास से ही। ठीक है। तो एक ऊँटड़ी कितना दूध दे देती है दिन में? भरी पूरी ऊँटड़ी हो? 5-6 किलो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बच्चा इसका कितना बड़ा हो गया? बच्चा तो भाई का बेच दिया? बिना बच्चे दूध दे देती है? गाय की तरह कुछ न्याणा वगैरह लगाते हो? ना। कुछ नहीं। और मान लो कोई ऊँटड़ी लात मारने लग जाए तो क्या उपाय हो? न्याणा लग गया। न्याणा लग गया फिर? तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे, फिर न्याणा लग गया। आपका ऊँटनी का दूध बिकता भी है? हाँ, बिके नहीं भाई। क्या भाव? फैट तब लग गया भाई। अच्छा, फैट पे? जितनी फैट उसकी होगी। हाँ भाई। वो फिर ऊँटनी का कितना तकरीबन फैट आ जाता है? आ जाए 50-55। 50-55 के हिसाब से। ठीक है ठीक है। तो डेयरी वाले लेके जाते हैं? हाँ, ले जाएगा, वीटा वाले या सरस वाले या इस तरह के? ठीक है। बड़े बड़े प्लांट वाले लीजिए। अच्छा, बड़े प्लांट वाले वो सारा मिला देते हैं फिर? हाँ, सारा मैस में मिला हुआ, मैस वाले में मिला करके और फिर थैली में पैक करके। हाँ। हाँ। सारी नेट पे घेर देगी। हाँ बिल्कुल जाएगी सोनीपत, बिल्कुल जाएगी सोनीपत। जो 2-4 धार मेरे को मार के देखने दो। कटोरी पकड़ दो नीचे। धार तो बिल्कुल नरम है इनकी। जितना पीना उतना काट ले बस। धन्यवाद। पी ले भाई। बिल्कुल पियेंगे। तो ये पकड़ो तो एक बार आप। कोई बात नहीं, सीधा पकड़ो, बस बस बस, यहाँ रखें। तो ये आज ये साथी हमें मिले अपनी ऊँटों के झुंड के साथ, ऊँटनियों के झुंड के साथ। तो काफ़ी जानकारी इनसे प्राप्त की और इन्होंने देख सकते हैं अमृत तुल्य ये जो ऊँटनी का दूध है आज टेस्ट करके बताएंगे कि किस तरह का इसका स्वाद है। पूरा जाते इस साइड में, ऊँटनी साइड में आ जा। ठीक है, बढ़िया है, स्वाद बिल्कुल बढ़िया है। जिस प्रकार से भैंस का या गाय का जो दूध होता है बिल्कुल उसी प्रकार का।
बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। फोन आ गया भाई। ये लो, धन्यवाद। तो ये व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली। मैं फिर कहना चाहूँगा, भारतवर्ष का जो पशुधन है उसमें ऊँट भी काफ़ी अहम रहा है। राष्ट्रीय नहीं तो जो राज्य स्तर का जो पशु का दर्जा राजस्थान ने जो इसको दिया है वो भी अनोखा है। और ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में भी है, वहाँ पर ऊँटों के ऊपर काफ़ी अच्छी इनके दूध से आइसक्रीम बनाई जाती हैं, इनके दूध को कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। बताएं किस किस बीमारियों में इसका दूध कारगर ज़्यादा रहता है? टीवी, मोतीदारा, शुगर, किसी का पेट बद्दा उसके टीवी में काम आता है। और मोतीजारे में हाँ, शुगर को भी दूर करता है। और मान ले कोई पेट बद्दा हो, हाँ, उसमें भी काम आता है। चलो बहुत बढ़िया। और नाक में कीड़ा हो मान ले, हाँ, वो भी काम आता है। अच्छा, नाक में कीड़ा कई बार हो जाता है। हाँ, गेरे नहीं है। हाँ, उसमें जो मिर्गी आती है। अच्छा, उसमें भी काम आता है। अच्छा, उसमें भी ऊँट का दूध काफी कारगर होता है। दूध नहीं, कीड़ा होता है। अच्छा, ऊँट का कीड़ा होता है। हाँ, कीड़ा। अच्छा, उसको क्या मार के? हाँ, मर जाता है वो। ये देख सकते हैं धोने का जो इनका है तरीका, ये देख सकते हैं कटोरी को बिल्कुल चमका दिया है। तो मिट्टी से रगड़ के और इसको साफ कर लेते हैं। ये जो प्रथा हमें देखने को मिली, ये प्रैक्टिस हमें राजस्थान में काफी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही साफ कर लेते हो? हाँ, मिट्टी से साफ हो जाती है और मिट्टी कोई पानी की आवश्यकता नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया जानकारी। और कुछ आपके मन में है जो आप बताना चाहते हो ऊँटों से संबंधित? भाई यही है भाई। हाँ, और तो क्या जानकारी है, बता दिया। दूध इस चीज़ों में काम आवे, इन चीज़ों में काम आता है। तो अगर आपसे कोई वैसे ऊँट लेकर ऊँटने का दूध लेके जाते हैं तो क्या कुछ पैसे आप उनसे लेते हैं? उनसे 40 रुपए के ले लेते हैं। 40 रुपये लीटर? हाँ, बस। देख सकते हैं ये मनोदशा है। ऊँट मारता है? ज़्यादा धन नहीं चाहता। ज़्यादा धन आपको आवश्यकता नहीं है। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी होगी भाई 28 साल। 28 साल। हाँ। फादर साहब भी हैं? हाँ, पहले यही काम करते थे? हाँ, पिताजी? यही काम। ठीक है। दादा? दादा भी सदा का काम चल रहा भाई। दादा से ही है। दादा लाई सौदा है। दादा लाई है तो वो पीछे दूर उटड़ी। इन ऊँटों की भी कई नस्लें होती हैं। हाँ, कई हो। ये आपकी जो नस्लें हैं ये कौन सी नस्लें हैं? ये देसी है। देसी है। ठीक है। राजस्थान साइड में जो मिलती है वो दूसरी हो गए। वे दूसरी नस्लें होती हैं। ठीक है। तो तकरीबन हर साल बच्चे को जन्म देती है ये ऊँटड़ी? हाँ, एक साल में ब्याह होगा। एक साल में एक बार ब्याहती है। एक बच्चा देती है। एक बच्चा देती है। उस बच्चे को आप तैयार करके बेच देते हैं? हाँ, बस। अच्छा, इतना ही आप अभी इनसे काम चल रहा भाई। इसी से काम चलता है। हाँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। बाबा जो थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई और आशा करते हैं कि इनकी कुछ समस्याएं हैं तो जो एक हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो लगता नहीं है कि शायद हम सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ जो वर्ग हैं वो हमसे छूट रहे हैं। और आज जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं, हो सकता है 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हो, लेकिन पशुधन की जो यथार्थ स्थिति है वो आज यहाँ पर कवर करते हुए आप देख सकते हैं। जीवन काफ़ी संघर्षमयी। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कोई मोबाइल रखते हो क्या आप? हाँ, रखते हो। बताओ ना नंबर। 94 677 85 85 809। आपका शुभ नाम? अमित है भाई। अमित है, गोहाना से। तो देख सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए इनसे संपर्क करना चाहें तो इनके दिए गए नंबरों पर संपर्क। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी। मुझे एक बात बताएं, रात को जब रात हो जाती है रुकने की कोई व्यवस्था आपके पास है नहीं तो सोते कहाँ हो? यहीं ज़मीन पे ही लेट जाते हो? कोई बिछाना कुछ नहीं, ऐसे ही? पल्ली पुल्ली पाए तो कोई गिर लिया। अच्छा, पल्ली पुल्ली कोई मिल जाती है तो थोड़ा बहुत डाल लेते हो, नहीं तो इस घास के ऊपर ही लेट जाते हो। आजकल बिना एसी, बिना पंखे, बिना कूलर तो नींद आती नहीं। आपको आ जाती है? ये बाहर क्या हवा चल रहा है? ये चलने ला रही है नहीं, कई बार नहीं भी चलती हवा ना, चलती है ना, कई बार घुमस हो जाता है। अच्छा। हाँ, उस दिन हवा नहीं चलती, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। जिस दिन बारिश आने वाली होती है उस दिन भी नींद आ जाती है। कहाँ नीचे ही सो जाओ? कोई सांप, कोई कीड़ा काटा? सांप मारे लड़ता ही नहीं, आज नहीं लड़ा। ये शहर वाले कहते हैं फलानी जगह नहीं जाएंगे, वहाँ सांप लड़ जाएगा। हमारा शरीर में जहर पैदा हो रहा है। अच्छा, आपके शरीर में ही इतनी मेहनत करते करते जैसे जहर पैदा हो गया। रोटी राटी कहाँ बनाते हो? रोटी बनाते हैं, ये दिखा दो, चूल्हा दिखा दो। चूल्हा दिखाएं। ओ, ये देख सकते हैं
ये तो देख सकते हैं, इनका ऐसा चूल्हा है जो कहीं पर भी किसी भी टाइम आप बना सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगती। 3 खोरिए इकट्ठा किए और अपना चूल्हा बन गया। ठीक है। और आटा, तेल, पानी, कुछ तो जीवन में जरूरत होती होगी, वो कहाँ है आपकी? वो ऊँटड़ी के ऊपर रखा है, एक ऊँटड़ी के ऊपर रख रखा है, तो उसी से काम चल जाता है। अच्छा, रोटी राटी बना के पूरे दिन की एक बार बना लेते हो? रात को 24 घंटे की एक बार ही बना लेते हो? तो फिर सारे दिन वही खाते रहते हो? अच्छा, वो किसके साथ खाओ? रोटी तो चलो बन गई, अच्छा दूध अपने ऊँटड़ी का हो गया बस। आखिरी बार बीमार कब पड़े थे आप? ना बीमार कदे होंगे नहीं, कदे नहीं हुए आप? आखिरी बार बीमार कब पड़े थे? डॉक्टर का टिक्का लगवाया हमने कभी जीवन में? कितनी साल उम्र होगी आपकी? 52-53 साल उम्र होगी। जीवन में कभी डॉक्टर के अंदर क्लिनिक जाके तो नहीं देखा? डॉक्टर की मांग अच्छा, दुकान में ही नहीं घुसे आप भी नहीं गए? बस 2 रोटी और दूध पी के मस्त है? खाना एक सारा काम है, एक साथ खाना बदलते को नहीं, बदलते नहीं हो, इसलिए बीमार नहीं पड़ते। चटर मटर कुछ खाते नहीं हो हैं? कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, मोमोज? देखी की चीजों को चलो चलो, बहुत अच्छा तजुर्बा। आशा करते हैं कि भगवान आपको हमेशा संपन्न रखे। ठीक है, थैंक यू।